मैं रांझा तेरा जोगी, तेरे प्यार दे नशे विच डुबिया। जे तू सुखी था मैं सुखी, नहीं था जिंदगी तो रुसिया। मेरी वंजली वजदी है सिर्फ तेरे वास्ते, तेरे हर सुख दुख च मैं बसे। मैं रांझा तेरा जोगी, तेरे प्यार च डुबिया। लोग कहते हैं कि इश्क चीज ही ऐसी, इंसान को दीवाना और दीवाने को इंसान बना देती। प्यार में ना दुनिया अच्छी लगती है, ना उसको बनाने वाला रब। चाहत सिर्फ उस मशूक की होती है जो रब दी बनाई हुई दुनिया को पाक बना। पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती जो प्यार के पागलपन से शुरू होती। वो पागलपन कब जुनून बन जाता है, जिसकी कोई सीमा, कोई मर्यादा या कोई रिश्ता नहीं, और होता है तो सिर्फ दो दिलों का प्यार और एहसास जो एक दूसरे को पुकारे। हाय, आई एम प्रिंस नरूला और आप देख रहे हैं प्यार तूने क्या किया सीजन 9 इन एसोसिएशन विद shopclues.com। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है फिरोजपुर के डीडो और हीर की। आइए देखते हैं। ओए रांझा, दरवाजा खोल दे यार। वरना ये स्पॉन्सर मेरी जान ले लेंगे। 2 घंटे से तेरे फैन तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज भी ये बाहर नहीं आएगा। क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा। से वही दिल ले आया मुझे, है बस जहां तेरी मेरी वफा। हे वाहेगुरु, इस बार भी हमारी फसल अच्छी करना। बाबूजी विसाखी दी बहुत बहुत बधाइयां होवे। अरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। आलो बाबूजी मुंह मीठा करो जरा देर ना। ठीक है पर वो हीर किथे है? हीर अपने कमरे क्यों नहीं है? अरे ओ हीर, अरे पुत्र कहाँ हो तुम? नाना जी। अरे वाह, तू तो तैयार भी हो गई। हाँ, क्योंकि हर साल आप वैसाखी के दिन मुझे सुबह सुबह ये मीठे चावल खिलाने आते हैं, तो मैंने सोचा कि इस साल मैं आपको सरप्राइज दे दूं। आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सोनी लग रही है पुत्र, बहुत सोनी। अच्छा एक काम कर, पहले खा। तेरे को मालूम है हर साल बैसाखी के दिन ये मैं मीठे चावल क्यों खिलाता हूँ? क्योंकि ये हमारी फसल के पहले चावल होते हैं, इसलिए। और बेटा मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी काम उसका शुरुआत तेरा नाम लेके तेरे साथ शुरू हो। तो मेरे दिल में रहती है पुत्र, तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। बाबूजी कितना प्यार करते हो आप इस पगली से? जब इसकी शादी हो जाएगी तो क्या करोगे आप? अरे उसका तो बहुत आसान इलाज है मेरे पास। अच्छा, घर दवाई रख लेंगे। भाई सच्ची बात तो ये है, मैं एक पल भी इससे दूर नहीं रह सकता। नाना जी देखा कितनी खुशनसीब है तू। बाबूजी बोल बेटा। वो अमरिंदर आए हैं आपसे मिलने। तू यहाँ क्यों आया अमरिंदर? अरे पापा जी, हम तो भूल ही गए। आपके लिए वैसाखी का तोहफा लेके आए। भाई तोहफा दिखाओ। ये देखो पापा जी, स्पेशल दिल्ली से पैकेजिंग करवाई है, एयर टाइट सील भी लगवाई है। देखो पापा जी, अभी मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया, लेकिन कनाडा से इतने ऑर्डर आने लगे हैं कि मुझे लगता है इस बार चावल की खेती भी कम पड़ जाएगी। अब ये गोनी वोनी में माल नहीं बिकने वाला। चावल स्वाद से बिकते हैं अमरिंदर, तू भूल रहा है। ये पैकेज वैकेज किसी काम नहीं आते। पापा जी यही बात तो आप नहीं जानते। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। ओए 5 साल पहले तू मेरे खेतों में फसल काटता था और अब तू मुझे धंधा सिखाएगा?
पापा जी 5 साल पहले, 5 साल बाद मेरा माल अब कनाडा तक जा रहा है और आपका माल आज तक पंजाब का बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाया, तो धंधा कैसे सीखना चाहिए? ज्यादा उड़ान मत भर, जितना ऊंचा उड़ेगा ना ये जमीन उतनी ही जोर से ठोकर मारेगी। हाँ, पापा जी मुझे तो जमीन ठोकर मारेगी, लेकिन आपके और आपके धंधे को तो जमीन निकल चुकी है। ओए तेरी तो काबू में होए, ठंडा हो, गुस्सा क्यों हो रहा है? हाँ, तू गर्म होगा तो फिर मैं भी गर्म होऊंगा, तो फिर मैं गर्म हुआ तो क्या होगा? हाँ, भला इसी में तू तो पीछे हट जा, चल। अभी आप मेहमान हो, अगली बार ये अपमान नहीं सहा जाएगा, सुना? अपमान तो आपने मेरा किया था पापा जी 5 साल पहले, जब मुझे नौकरी से निकाल दिया था पूरे गांव वालों के सामने, वो भी चंद पैसों। अब देखना पापा जी, अगली वैसाखी तक आपका धंधा चौपट ना कर दिया ना। सत श्री अकाल। चलो। चिंता ना करो, इनको तो हम देखेंगे। जमीन की ठोकर तो ये खाएंगे, बस एक बार इनसे एक भूल होने दे बस। ओ यार तू खा आराम से यार करण, प्रसादा वाई लंगर में सारी रोटी अपनी है। आड़ तो दे रोटी, आड़ तो दे रोटी। प्रसादा वाई गुरु, प्रसादा प्रसादा वाई गुरु। हाँ मरवाएगा क्या डिड्डो यार? अबे ये है कौन? ये सुरजीत की पुत्री हीर। अबे तेरी ये वो अमृतसर वाली है वो। अबे कितनी बड़ी हो गई है, खूबसूरत हो गई है। प्रसादा वाहेगुरु, प्रसादा आ रही है। थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़ी सुर में भरी। प्रसादा भाई डिड्डो वाहेगुरु जी खालसा दी फतेह भी हैगी है जी। हाय दुनिया मेरी ओ चखना भी चाहो। अबे डिड्डो तू हम दोनों को बिठवाएगा क्या यार? चुप कर यार, ऐसी तो होता है दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का ये एक तरीका। एक बात बता, हीर परमीत की कजन है क्या? आओ, ये तेरे साथ स्कूल में भी पढ़ती थी क्या? आओ। नहीं डिड्डो, मैं नहीं करना डिड्डो। फिर वो छोटी थी तब उसके फादर अपनी फैमिली को छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए। तब से वो अपनी मॉम के साथ अमृतसर रहती है और वहीं से अपनी म्यूजिक की पढ़ाई कर रही है। म्यूजिक की पढ़ाई कर रही थी वो मैं भी जानता हूँ। परमीत ने क्या कहा? चल हाँ बता ना। हाँ क्या? अरे बता रहा हूँ यार। तो परमीत ने मुझे ऐसा बताया कि सुरजीत की तबीयत भी खराब रहती थी और बिजनेस भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो अपनी मदर के साथ फिरोजपुर शिफ्ट हो गई और वहीं से उसने जो म्यूजिक का कोर्स करती थी वो छोड़ के हमारे कॉलेज से एमबीए करती है। तेनू चाहिए? हाँ। नहीं। हाँ? क्यों? जो बीमारी मुझे हुई है ना उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा जी, क्या बीमारी हो गई तुझे? प्यार। हीर ने म्यूजिक की पढ़ाई करी थी ना, मुझे भी म्यूजिक की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी ना, बहुत जरूरी है।
एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है वो साध मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है गुम है गुम है। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। अच्छा पाजी, मैं पूछ रहा था कि नफरत करना तो गुनाह है ना? बिल्कुल। और ऐसा प्यार जो नफरत को मिटा दे, वो भी करना गुनाह है? तुझे हो क्या गया? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? नहीं, वो बस ऐसे ही। पाजी मैं कह रही है चलो, मैं आया पीछे पीछे। तो तू जा किथे रहा? मैं नफरत खत्म करने जा रहे हैं। ओहो, मैं कह रही हूँ कि तुसी चलो, बस मैं आ रहा 5 मिनट में। छेती आई? हाँ जी चलो। मिला? हाँ? नहीं, मुझे मिल गया। क्या मैं बात कर सकता हूँ आप? जी बोलिए। तू ब्याह करेगी मेरे नाल? तुम पागल हो क्या? शर्म नहीं आ रही है? गुरुद्वारे में लड़कियां छेड़ रहे हो। ओए, जिनका मन साफ होता है ना, भगवान भी उनका साथ देते हैं। और मेरा तो साफ ही है। और वैसे भी जिनके रिश्ते उसके दर पर बने होते हैं, उनकी मंजूरी भी वहीं पर होती है। तो बोल, तू ब्याह करेगी मेरे नाल की नहीं? तू चले तो हीर। अच्छा, मतलब हीर जवाब तो देके जा यार। मैं मर जाऊंगी पर तेरे नाल ब्याह नहीं करा। मर जाऊंगी? मैं ब्याह की गल्ला कर रहा हूँ, तुझी मर जाऊंगी कह रहे हो? मैं लाइफ में बर्बाद हो जाना है, मैं कह रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हुआ? तू हीर से सच में प्यार करता है? हाँ, खुद से भी ज्यादा। आज हीर का बर्थडे है। अब अगर तू हीर से सच्चा प्यार करता है तो तुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करना होगा। हाँ, कर लूंगा एक्सप्रेस। क्या करना है? तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे हीर को ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को तेरे इस प्यार के इम्तिहान के बारे में पता चले। पहले हीर को तो पता चल जाए, पूरे कॉलेज को। पहले बस मैं सब कर लूंगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? मेरे पास ना एक आइडिया है। डिडो नो डिडो तू नहीं करेगा। हीर, प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है मेरे लिए, प्रार्थना है, इबादत है। और आज तुम्हारा बर्थडे है, तो आज के दिन मैं इन सबके सामने तुमको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हीर, आई लव यू। नो डिडो तू नहीं करेगा, मैं बता रही हूँ, तू बिल्कुल नहीं करेगा। आजा माही आ सोनिया वे आके आज मेरे गल लग जा। तू ही मेरी जिंद, तू ही मेरी तकदीर रे, बन गया रंजा और तू ही मेरी हीर रे। हाय आजा माही आ सोनिया आके आजा। मेरे बाबूजी का अपमान किया था ना इसने, नंगा कर दिया इसको मैंने। आज सिर्फ कॉलेज से सस्पेंड हुआ है। तू क्या उस लड़की के लिए बर्बाद होना चाहता है? वीर जी, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ। दुश्मनों से प्यार नहीं करते, समझा तू?
आज के बाद उस लड़की का नाम भी लिया ना तो इस घर में कभी मत आना। इस घर के लिए दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझ गया? और मैं ये समझूंगा कि तू हमारे लिए मर चुका है। प्रसादा वाहेगुरु। मन होया बाबरा रे ख्वाब बुंदा सुबह शाम रे। जो भी तुम्हारे साथ हुआ मुझे भी बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी, पर इसमें मेरी गलती नहीं थी। आई ऑल्सो लाइक यू। तेरे नाम से बदनाम रे, रब जाने क्या अंजाम रे। ख्वाहिशें बाकी है, दिल का करार बाकी है, थोड़ा सा प्यार बाकी है। मन होया बाबरा रे ख्वाब बुंदा सुबह शाम। तू क्यों आए यहाँ पे? कोई देख लेता तुम्हें तो? कौन देख लेता? यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे अलावा और तुम्हारे अलावा। धीरे बोलो। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? कभी सोचा है अगर पकड़े गए तो क्या होगा? जो सोचता है ना वो सोचता रह जाता है, और रास्ते की टेंशन लूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। ये देख मैं तेरे लिए क्या ला रहा हूं। वाह, ये कितनी अच्छी है। कहाँ से ली तुमने? मेरा फोन भी बहुत सुंदर है। ये देख मेरे फोन में ये ऐप, ये है shopnews.com। shopnews.com में ना एक संडे फ्ली मार्केट भी होता है जहाँ कम से कम दाम में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देख शूज, ये ड्रेसेस, एक्सेसरीज, गिफ्ट्स, किचन यूटिलिटीज, होम डेकोर, कार एक्सेसरीज। तू बस नाम ले और shopnews.com पे सब मिलेगा। ये देख यहाँ पे एक बच्चों का सेक्शन भी है। हजारों बच्चे यहाँ शॉपिंग करते हैं। हम दोनों अपने बच्चों की शॉपिंग यहीं से करेंगे साथ में। अब बहुत हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से पहले कोई तुम्हें देखे। चल किस दिन है चलना। पहले किस दिन? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब इस टाइम मेरे साथ है, और तुम मेरी वो ख्वाहिश हो जिसे और कोई चीज पूरा नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब सिंगर बनना। मेरा अभी तक का सबसे बड़ा ख्वाब वही है। मैं हमेशा से चाहती थी कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में मेरा कॉन्सर्ट हो, वहां बस मेरा ही नाम गूंजे। पता है कॉलेज के बख्शी सर है ना, उन्होंने तो कुछ रिकॉर्ड कंपनी के साथ मेरे ऑडिशंस भी कराए थे, पर लेकिन नाना जी के लिए मैंने अपना वो ख्वाब भी तोड़ दिया। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ ना, और अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे डर लगता है कि मैं नाना जी का दिल न तोड़ दूं। उसकी नौबत आएगी नहीं, मैं आने भी नहीं दूंगा। तुम और मैं दोनों साथ चल के इज्जत से गुरुद्वारे में ब्याह करेंगे। जो पुरानी दुश्मनी हमारे परिवारों के बीच में वो खत्म हो जाएगी। तुम्हें लावा का मतलब पता है? क्या? लावा वो शादी होती है जहाँ पति पत्नी दो जिस्म जरूर होते हैं, पर उनकी रूह एक हो जाती है। तो तू मेरी रूह है हीर। तुम मुझे कभी भूलोगे तो नहीं ना? जिस्म क्या चीज है? तुम्हें बुलाने से पहले मैं अपनी रूह को बुला दूंगा। बाजी हो रहा है देखो। चल इधर। नाना जी, तेरे जैसे लड़कों की वजह से सारा पिंड बदनाम हो रहा है। फिर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नाना जी सुनो,
इसके आसपास तू नजर भी आया ना, तेरा वो हाल करूंगा कि तुम्हें दिखाई नहीं देगा, सुना? चलो मारो इसे। टीडो, टीडो, मार साले को करण, मार। चल निकल यहाँ से, दोबारा मत आना। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाग रखना। तो तू मेरी रूह है हीर। जिसमें क्या चीज है? तुम्हें बुलाने से पहले मैं अपनी रूह को बुला दूंगा। मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। फिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुर तुम रे काज सवारे, काज सवारे। फिर कर बैसो अर्जन प्यारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे। फिर कर बैसो अर्जन प्यारे। कहते हैं जुदा होने पर प्यार खत्म हो जाता है, पर जुनूनी प्यार जुदाई के बाद और बढ़ जाता है। जैसे तूफान के बाद दिया तो बुझ जाता है, पर शोला और भड़कता है। डीडो ने हीर से बेइंतहा मोहब्बत की, और हीर ने भी उतनी ही शिद्दत से उससे मोहब्बत की थी। पर रब को हर चीज मंजूर नहीं। डीडो ने पहले हीर के लिए अपनी इज्जत खोई, फिर रिश्ते खोए, और वक्त ने उससे उसका प्यार भी छीन लिया। पर क्या जुदा होने पर प्यार खत्म हो जाता है? किसने सही कहा कि दिल टूटने पर आवाज नहीं आती। मेरे हिसाब से दिल टूटकर बहुत से टुकड़ों में बिखर जाता है, और हर टुकड़ा एक ही नाम पुकारता है, अपनी मशूक का नाम। क्या डीडो के टूटे हुए दिल की आवाज हीर तक पहुंच पाएगी? आइए देखते हैं। डीडो, मेरा नाम बख्शी है, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूं। पिछले महीने में हीर की शादी में तुम्हें गाते हुए सुना था। बहुत अच्छा गाते हो तुम। शादी के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे घर भी गया, वहां भी तुम नहीं मिले। गुरुद्वारा आया, वहां भी तुम नहीं मिले। मैंने भी भगवान को छोड़ दिया, पर भूख फिर से मुझे उनके दर पर ले आती है। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, ऐसी मौसीकी बहुत कम लोगों में मिलती है। अगर तुम्हारी आवाज दुनिया के सामने लाई जाए ना, तो तुम एक बहुत बड़े सितारे बन सकते हो। मैंने गाना छोड़ दिया। डीडो, मेरी बात सुनो। तुम्हें ढूंढने के दरमियान मुझे तुम्हारी कहानी पता चल चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम हीर से बहुत प्यार करते हो, और इसीलिए तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को दर्द में डुबो लिए। लेकिन अपने इस दर्द को संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओ ना,
तो हो सकता है इस दर्द का इलाज तुम्हें मिल जाए। इस दर्द का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। धीडो मेरी बात सुनो, हीर के साथ तो तुम नहीं जी सके, कम से कम उसके ख्वाब के साथ तो जी लो। तुम्हें पता है हीर ने अपने सारे ख्वाब बीच रास्ते में छोड़ के चल दिए थे। अगर तुम सचमुच हीर से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें उसके ख्वाब को पूरा करना होगा। मैं तुम्हारी आवाज को दुनिया के कोने कोने में ले जाऊंगा। मैं तुम्हें म्यूजिक के फील्ड में इतना फेमस कर दूंगा कि दुनिया का हर शख्स तुम्हें जानेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? तुम्हें तुम्हारा नाम बदलना होगा। म्यूजिक की दुनिया में धीडो नाम नहीं चलेगा। है कोई नाम तुम्हारे दिमाग में? रांझा। हाँ, ये नाम अच्छा है। ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकने दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। भाभी कितना अच्छा गाता है ना। मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया जरा रोकन दो मझधार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ हो 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 ओ हो ओ हो। आपको पता है अगले हफ्ते ना रांझा जालंधर में कॉन्सर्ट करने वाले, और वीर जी ने ना मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे वीआईपी पासेस दिलाएंगे। आप चलोगे ना मेरे नाम? जरा ऐसे आना। तेरा छान ली तेरी गलियां वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना लेनी जी तेरा। ओ दरिया मैं जानता हूँ कि मेरे काम की वजह से मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए हमारे रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ गई हैं। लेकिन मैं हमारे रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रॉब्लम क्या है हीर? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर यहाँ और तुम्हारी रूह कहीं और। मुझे माफ कर दीजिए अनूप जी, शायद मैं ही कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है हीर? क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो? मुझसे कुछ शेयर तो करो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। देखो ये, तुम एक अच्छी बेटी हो, अच्छी बहू हो, अच्छी भाभी हो, पर क्यों तुम अच्छी बीवी नहीं बन सकती हो? मैंने तुम्हारे इस शरीर के लिए तुमसे शादी नहीं की थी। मुझे माफ कर दीजिए अनूप जी। वो अमन नहीं है? अमन
वो कनाडा चला गया। रांझा, ये सिमरन है, तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। सर यू नो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर मैंने आपके सारे गाने सुने हैं। किसकी बात कर रहा था तू, अमन क्या? ओए रांझा, ये अनूप सिंह की बहन है सिमरन। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे जानते हैं। आपको कौन नहीं जानता? I'm honored कि आप हमारे घर आए। एक मिनट, मैं अपनी वाइफ हीर से आपको मिलवाता हूँ। हीर, क्या ना? तुम जानती हो रॉकस्टार रांझा। हमें चंडीगढ़ निकलना है। हाँ नहीं, वो कैंसिल करो, अभी मेरे को काम है यहाँ पर। अभी जी रांझा आज हमारे साथ हमारे घर पे रुक सकते हैं ना? जी बिल्कुल। आई इंसिस्ट कि आज आप यहीं रुक जाएं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं और इस दुनिया की कोई चीज उसे पूरा नहीं कर सकती। जब किसी की ख्वाहिशें उससे छीन ली जाती हैं तो हर दवा उसके दर्द की जरूरत बन जाती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नाना जी का दिल नहीं तोड़ सकती। मेरा तोड़ सकती है, मेरे पास दिल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हुई तोड़ते हुए। तो मैं और क्या करती? मैं प्यार की उलझन में फंस चुकी थी। इस उलझन नहीं, उलझन ये है हम दोनों के बीच में। अभी तुम्हारी एक सोच की वजह से तुमने हमारे प्यार की कुर्बानी दे दी। कुर्बानी मैंने नहीं दी क्या? हर पल, हर दिन, हर लम्हा मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया। मैं मानती हूँ कि अनूप जी बहुत अच्छे इंसान है, तब मेरे दिल से कभी निकले ही नहीं। तो शादी से पहले क्यों नहीं सोचा? अब भी सोच रही, बर्बाद करने के बाद? मैं बर्बाद नहीं हुई, शायद तुमसे ज्यादा हुई। मेरे शरीर किसी और के पास, पर मेरी रूह तुम्हारे पास रह गई थी। क्यों नहीं निकले तुम मेरे दिल से? क्यों मैं तुम्हें भूल नहीं पाई कभी? पहले तुम मेरी ख्वाहिश थी और अब जुनून बन गई। हीर, एक बार पहले भी खो चुका हूँ तो अब अगर मौत भी आ गई ना तो भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाएगी हीर। तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? भाऊजी, मैं 1 साल से ऐसे इंसान के साथ जी रहा था जिसकी आत्मा मर चुकी थी, और जब मैंने हीर को रांझे के साथ देखा तो ऐसे लगा कि 2 जिस्म और एक जान। उन दोनों का प्यार जुनून, मैं डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। एक ही खुशी मेरे साथ नहीं, रांझे के साथ। सत श्री अकाल। मैं हीर की शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगा। क्यों बाबूजी, क्यों?
क्यों आप हीर की खुशियों का गला घोटने पे तुले हो? बाबू, हीर आपसे कितना प्यार करती है, उस लड़के से भी ज्यादा। जब आपने उससे कहा कि आप उसकी शादी अनूप से करा रहे, तो वो मान गई थी ना बाबूजी। बाबूजी, उसे अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए बाबूजी। बाबूजी, हमारी भलाई इसी में है कि हम दोनों की शादी करा दे। आपके गुस्से की वजह से आप कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे। बाबूजी। हाँ बाबूजी, बुआ जी सही कह रही है। आपको हीर और रांझे की शादी करा देनी चाहिए। मुझे माफ कर दो बच्चों, मेरे गुस्से और अहंकार की वजह से मैंने आप दोनों की जिंदगी लेकिन अब मैं ये सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की शादी करके आपके इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता पापा जी, इसलिए मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे सिर्फ हीर का साथ चाहिए, उसके लिए मुझे किसी पेपर्स की मंजूरी भी नहीं चाहिए। पर मैंने इससे वादा जो किया है कि मैं इसके साथ फेरे लूंगा। कल मैं हीर के साथ गुरुद्वारे में ब्याह करूंगा। तूने नाना जी को क्या दिया? क्या दिया? तूने उन्हें कुछ बॉटल दी उनके हाथ में। कौन सी बॉटल? मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने उन्हें कुछ दिया? क्या बोल रही है हीर? क्या देखा तूने? मैंने दिया ही नहीं कुछ उन्हें। तू सच बोल रही है तो तुझे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? गर्मी। खा मेरी कसम और बता कि तूने उनको कुछ नहीं दिया। परवीन बोल ना, तू अपनी बहन से झूठ कैसे बोल सकती है? बोल ना, बोल। बताती हूँ। बाबूजी रांझा को मारना चाहते हैं। मैं क्या करती, मुझे उन्होंने जहर की बोतल लाने को कहा था। जैसे ही रांझे को मीठे चावल खिलाएंगे वो जहर उसकी जान ले लेगा ही। सत श्री अकाल, बहुत बहुत बधाई। वाह वाह, बधाई हो तो भी ले आ भाई काकी, ले पुत्र मुंह मीठा कर। देखो ये तूने क्या किया बेटा? नाना जी, आपने कहा था ना कि मैं आपके दिल के बहुत बहुत करीब हूँ और आप अपने हर काम की शुरुआत मुझसे करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपका जहर
ये मैंने क्या कर दिया? हीर, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। प्लीज खड़ी हो, प्लीज। तो तुम्हें जीना होगा। तुम्हें हमारा ख्वाब जीना होगा। ये मौत, ये हमें अलग नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारे ख्वाहिशें, हमारा जुनून, तुम्हें याद है? ये मौत उन सबके सामने कुछ भी नहीं है। हम भले दो जिस्म होंगे, पर हमारी रूह एक ही है ना। हम न रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है। किससे हमारे नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, बेलिया ओ पिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, बेलिया ओ पिया। हो नहीं सकता कि मुझे तेरी याद ना आए। भूल कर भी भूलूं तो वो एहसास ना आए। तू मुझे बुला दे तो तुझे आँच ना आए, और अगर मैं बुला दूं तो अगली सांस ना आए। दीदो रॉकस्टार रांझा तो बन गया, पर उसकी रूह तो अभी भी हीर में बसी। उसकी जरूरतें तो पूरी हो गई, पर उसकी ख्वाहिश अभी भी अधूरी। शायद असली प्यार वही होता है जो कभी पूरा नहीं है, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि ये तो एक ऐसा एहसास है जिससे कभी मौत भी नहीं जीत सकती। आती है तेरी याद किसी तीर की तरह, पत्थर को चीरते हुए तकदीर की तरह। ये बात और है कि मैं रांझा ना बन सका, पर चाहा तुझे मैंने किसे हीर की तरह। पर एक बात तो है, अगर ऐसा प्यार ना किया तो प्यार तूने क्या किया? प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने क्या